Good morning students, I am Nigesh Taksak, your maths teacher. Today we will discuss the topic circles, chapter number 10, and we will discuss the topic angle subtended by an arc of a circle. Okay, we draw a circle, angle subtended by an arc of a circle. ये भी एक आर्क ली मैंने, सर्कल पर आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल. देखिए यहाँ भी कर रही है, पॉइंट लिया मैंने यहाँ, ये भी क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क. ओके, तो टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल. नेक्स्ट इज थ्योरम 10.8. The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. ध्यान से देखिए, हमें क्या समझना है. The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. ध्यान से देखना, मैंने मान लो ये पॉइंट लिया है O, P एंड Q, P O Q. क्लियर है? P O Q एंड रिमेनिंग पार्ट पे मैंने पॉइंट लिया है A. एक डायग्राम ये बनेगा. सेकंड, ये माइनर आर्क पे बनाया मैंने. अब देखिए मैं सेमी सर्कल पे बना रही हूँ. P O Q एंड पॉइंट A. क्लियर है? अब थर्ड मैंने बनाया है मेजर आर्क पर, पी ओ क्यू. ओके, एंड पी ओ क्यू पॉइंट इज ए. क्लियर है? अब देखिए, पी क्यू इज अ मेजर आर्क. ठीक है, अब आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर. सेंटर पर जो एंगल बनेगा इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. रिमेनिंग सर्कल के किसी भी पार्ट पर, रिमेनिंग पार्ट पर कहीं भी, एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट इज, ये क्या होगा, डबल होगा. तो आपको प्रूव क्या करना है, पी ओ क्यू इक्वल्स टू पी ए क्यू. कहाँ लिखूं मैं डबल, कौन सा एंगल डबल होगा, एंगल पी ओ क्यू डबल होगा. अब देखिए, लेट पी ओ क्यू इज 180 डिग्री एंड पी ए क्यू इज 90 डिग्री. देन मैं किस साइड 2 से मल्टीप्लाई करूं कि दोनों, बोथ द इक्वेशन आर इक्वल. इस साइड क्या लिखेंगे, 2 ऑफ एंगल पी ए क्यू. क्लियर है? ओके, अब नेक्स्ट पार्ट इज कि हम प्रूव कैसे करेंगे. ध्यान से देखो, मैंने यहाँ 3 डिफरेंट केसेस लिए हैं. आर्क पी क्यू इज माइनर, फर्स्ट केस, या फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट में मेजर आर्क, सेकंड सेमी सर्कल एंड थर्ड पी क्यू इज माइनर आर्क. क्लियर है? अब चेक कीजिए, ऑल केसेस, इन द ऑल केसेस मैंने एक लाइन ज्वाइन की है. ध्यान से देखना, O टू A, और मैं इसे प्रोड्यूस कर दूंगी B तक. ठीक है, यहाँ भी देखिए मैंने ये पॉइंट O है, मैंने यहाँ ये ज्वाइन किया है पॉइंट B तक. सेम सिचुएशन, इसे ज्वाइन करूंगी एंड B तक. क्लियर है? अब ध्यान से देखना, OA एंड OP रेडियस है. यहाँ भी देखिए OA एंड OP रेडियस है. क्लियर है? OA एंड OP रेडियस. क्यों? अगर हम सर्कल के किसी भी पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो वो क्या होती है, रेडियस. क्लियर? अब देखिए, OA इक्वल्स टू OP. ठीक है, अब ये दोनों एंगल्स, बोथ द एंगल्स आर इक्वल. व्हाई? द ट्रायंगल इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, एंड आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या होता है,
opposite angles are equal. क्लियर है? एंड मैंने मान लो कि ये एक ट्रायंगल ली है, ध्यान से देखना किसी एक ही डायग्राम में, बाकी आप समझ जाओगे। ये मैंने एक ट्रायंगल ली है और मैंने OA को प्रोड्यूस किया है B तक, ठीक है। बोथ द एंगल्स आर इक्वल, आइसोसेल्स ट्रायंगल है। अब ये एक्सटीरियर एंगल है, ध्यान से देखना, मैं इससे केस ले रही हूँ। एंड ये एक्सटीरियर एंगल है, एंगल POB इक्वल्स टू एंगल OAP प्लस एंगल APO। क्लियर हुआ? कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल्स टू सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। क्लियर है? बताइए, ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा? इन ट्रायंगल OAP साइड OA इक्वल्स टू OP, बोथ द रेडियाई। ओके, देन दिस इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। क्या होगा? एंगल OAP इक्वल्स टू एंगल APO। क्लियर है? एंगल्स साइड्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, सॉरी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब देखिए, अब मेरे पास दो इक्वेशन है, ध्यान से देखो। फर्स्ट ये वाली एंड सेकंड ये वाली। क्लियर है? OAP इक्वल्स टू APO। अगर ये बोथ आर इक्वल एंगल्स, देन क्या लिख सकते हैं हम? एंगल POB इक्वल्स टू 2 ऑफ एंगल OAP लिख सकते हो। वाई? मैंने OAP APO की जगह भी क्या लिखा? OAP, तो 2 ऑफ एंगल OAP हो गया यहां से। ध्यान से देखो, क्लियर है? अब देखिए, आपको प्रूव क्या करना था? POB इक्वल्स टू 2 ऑफ एंगल OAP। आपको प्रूव क्या करना था? सिमिलरली आप सेकंड ट्रायंगल लेंगे, ये वाली, इसमें भी क्या है? OA एंड OQ क्या है? रेडियाई। अब अपोजिट एंगल्स क्या होंगे आइसोसेल्स ट्रायंगल के? इक्वल। देन सेम यहां से क्या लिखेंगे हम? ये जो एंगल है, ध्यान से देखना, Q BOQ लिखो या फिर QOB इक्वल्स टू एंगल, यहां से क्या आएगा? 2 ऑफ एंगल OAQ। क्लियर है? ये इक्वेशन, अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, बोथ द इक्वेशन ऐड, देन देखो POB एंड एंगल QOB, POB एंड एंगल QOB, ये कंप्लीट कौन सा एंगल? POQ। एंगल POQ इक्वल्स टू, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे हम, तो क्या आएगा आपके पास? ये देखिए, अब हमारे पास एंगल है 2 ऑफ एंगल OAP ये वाला पार्ट है, एंड OAQ ये कंप्लीट क्या बनेगा? PAQ, 2 ऑफ एंगल PAQ। ये आपको प्रूव करना है। क्लियर हुआ? देखो, बात सिर्फ इतनी सी है कि क्या है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क को क्या ध्यान रखना है? ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, ये पॉइंट O है। ओके, अगर मान लो ये आर्क है PQ, ठीक है, आर्क PQ, देन ये जो एंगल होगा POQ इज डबल ऑफ एनी एंगल मतलब एनी एंगल। आप यहाँ कोई भी एंगल ले रहे हो सर्कल के किसी भी पॉइंट पर, वो इससे डबल होगा। क्लियर है? यहाँ मान लो मैंने ये पॉइंट लिया है, तो क्या होगा? POQ इक्वल्स टू एंगल 2 ऑफ PAQ। क्लियर हुआ? नेक्स्ट इज एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ये मैंने अभी अभी किया है। कैसे करेंगे? एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, एंगल्स सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ध्यान से देखो, मैंने PQ लिया है पॉइंट, ठीक है, PQ। इसने क्या कहा है? सेम सेगमेंट
मैंने लिया पी ए क्यू एंड सेकेंड लिया मैंने पी बी क्यू, ये बोथ एंगल्स आर इक्वल, ये प्रूव करना है आपको। पी ए क्यू इक्वल्स टू पी बी क्यू, ये आपको प्रूव करना है। प्रूव दैट एंगल पी ए क्यू इक्वल्स टू पी बी क्यू। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, हमने क्या पढ़ा था। मान लो ये सेंटर है O, पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू 2 ऑफ एंगल पी ए क्यू। क्लियर है? क्यों लिखा मैंने ये? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, ये क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज इक्वल्स टू डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। और ये ए पॉइंट कहाँ है? रिमेनिंग पार्ट पे। ठीक है, सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे कहीं भी कोई पॉइंट है तो वो क्या होगा? उसका डबल होगा। ये बात क्लियर है? ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब मैं सेकंड कर रही हूँ। मान लो मेरे पास ये पॉइंट था पी ओ क्यू, एंगल आपके पास पी ओ क्यू है, और अब मैंने क्या लिखा कि ये सेकंड ये एक एंगल बन रहा है पी बी क्यू। ठीक है, इसका भी डबल होगा। सेम पॉइंट है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। क्लियर हुआ? अब देखिए, ये बोथ इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन ली मैंने, ये सेकंड इक्वेशन। अगर आप दोनों इक्वेशन को चेक करेंगे तो एंगल पी ओ क्यू किसके इक्वल है? यहाँ है एंगल 2 ऑफ पी ए क्यू के, पी ओ क्यू। ठीक है, आप बोथ द इक्वेशंस क्या कर सकते हो? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, 2 ऑफ एंगल पी ए क्यू इक्वल्स टू 2 ऑफ एंगल पी बी क्यू। 2 से 2 कैंसिल आउट, पी ए क्यू इक्वल्स टू पी बी क्यू। क्लियर हुआ? पी ए क्यू इक्वल्स टू पी बी क्यू। देन हम क्या बोल सकते हैं कि सेगमेंट में एंगल्स क्या था? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। अब देखिए, अगर आप यहाँ एक और एंगल भी ड्रॉ कर रहे हैं ना, सॉरी ये मैंने थोड़ा गलत बनाया, ये वाला, चलिए देखिए पी सी क्यू, ये भी सेम होगा जो एंगल ये वाला था, ये एंड ये। अगर मैं ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे, देन ये भी सेम होंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पार्ट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट पार्ट क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ध्यान से देखना, अगर आप एक क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, सर्कल में क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर रही हूँ, ध्यान से देखो, देन इस क्वाड्रिलेटरल को क्या कहोगे आप? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे इसमें क्या होगा? एंगल ए, पहले मैं डायग्राम बना देती हूँ, ए बी सी एंड डी, एंगल ए प्लस एंगल बी, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। क्लियर है? क्लियर हुआ? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल इज कॉल्ड ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जो भी पॉइंट्स हैं ए बी सी एंड डी, ये सभी क्या होंगे? सर्कमफ्रेंस पर, सर्कल की यहाँ। क्लियर है? अब नेक्स्ट पार्ट इज द सम ऑफ ईदर पार्ट ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, क्या करना है कि पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री है या नहीं। ठीक है, अब मैंने क्वाड्रिलेटरल ली है, ध्यान से देखो, ये लो, ए बी सी एंड डी। क्लियर है? ये पॉइंट है हमारे पास O। ओके, अब मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, D एंड B को। ध्यान से देखना, अब हमने इससे पहले एक प्रॉपर्टी की थी, हम उसकी हेल्प से इन्हें प्रूव करेंगे। आपको प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू अगेन 180 डिग्री। ठीक है, आपको अपोजिट एंगल्स जो हैं उनका सम क्या दिखाना है? 180 डिग्री। चलिए कैसे प्रूव करेंगे? कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया है, अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में एंगल DOB इक्वल्स टू एंगल
एंगल सी, कैसे किया मैंने, एंगल DOB इक्वल्स टू 2 ऑफ एंगल सी, DOB इक्वल्स टू 2 ऑफ एंगल सी। वाई? अभी हमने पढ़ा था कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। क्लियर है? देन ये क्या होगा, इसका हाफ होगा, DOB क्या होगा, एंगल DCB का डबल। क्लियर है? ये मैंने एंगल C लिया है, तो यहां से ये प्रूव कर, ये आप लिख सकते हो। ये इक्वेशन फर्स्ट है आपके पास, एंड इक्वेशन सेकंड इज सॉरी DOB इक्वल्स टू एंगल 2 ऑफ एंगल C। ठीक है, अब मैंने सेकंड लिखा है, ध्यान से देखना, अगर रिफ्लेक्स एंगल DOB ले रही हूं मैं, रिफ्लेक्स एंगल DOB, ये वाला पार्ट, ये किसके इक्वल होगा, रिफ्लेक्स एंगल DOB इक्वल्स टू इस पार्ट के एंगल 2 ऑफ एंगल A। दिस इज सेकंड इक्वेशन। क्लियर है? रिफ्लेक्स एंगल DOB इक्वल्स टू 2 ऑफ एंगल A। अब ध्यान से देखो, एक पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, कंप्लीट 360। अब अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे, अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ऐड करेंगे, देन क्या होगा, एंगल DOB एंड रिफ्लेक्स एंगल DOB ये कंप्लीट क्या होते हैं, 360 डिग्री, एंड इक्वल्स टू में क्या आएगा आपके पास, 2 ऑफ एंगल C प्लस 2 ऑफ एंगल A। क्लियर है? यहां से 2 कॉमन लेंगे, क्या आएगा आपके पास, एंगल A, एंगल C प्लस एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर है पार्ट? अब देखिए, एक क्वाड्रिलेटरल है आपके पास ABCD। ठीक है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्लियर है? अब आपके पास आपने प्रूव किया है एंगल C प्लस एंगल A 180 डिग्री, देन क्या होगा, एंगल B प्लस एंगल D प्लस 180 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसे इसमें से माइनस करूंगी तो क्या आंसर आएगा, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर हुआ? देन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट इज, if the sum of a pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree then the quadrilateral is cyclic। इसमें क्या कहा है कि if the sum of a pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree, ध्यान से देखो, इसने कहा कि अगर अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, देन क्या होगा, ये क्वाड्रिलेटरल होगी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब कैसे प्रूव करेंगे, ये देखिए एक बार, मैंने कुछ डायग्राम बनाए हैं, ध्यान से देखो। देखो पहले अब देखना, अभी मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना रही हूं। ठीक है, ये मैंने क्वाड्रिलेटरल ली है, मैं सपोज कर रही हूं कि जो मैंने क्वाड्रिलेटरल ली है, लेट किया मैंने कि जो मैंने क्वाड्रिलेटरल ली है वो साइक्लिक नहीं है। ठीक है, मैंने ली है ABCD। क्लियर है? अब मैंने एक और डायग्राम बनाया, ध्यान से देखना। अब फिर से मैंने क्वाड्रिलेटरल ली है जो फिर से साइक्लिक नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि कोई एक पॉइंट या तो सर्कल के यहाँ से इस पार्ट से अंदर इनसाइड होगा या फिर आउटसाइड होगा, एक्सटीरियर पार्ट में होगा। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, ABC पार्ट ये लिया एंड D ये लिया। अब इसे साइक्लिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो मैं इसे यहां ज्वाइन करती हूं, ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट। क्लियर है? ये मैंने पॉइंट लिया E, या मैं इसमें क्वाड्रिलेटरल में क्या करूंगी, इसको बढ़ा दूंगी एंड ये इसे ज्वाइन कर दूंगी। ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। यहां मैंने क्या किया, एंगल A प्लस एंगल E, एंगल A प्लस एंगल E इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या किया मैंने यहाँ पे, एंगल A प्लस एंगल E इक्वल्स टू 180। बट
हमारे पास गिवन है, देखो इफ द सम ऑफ ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, अपोजिट एंगल्स का सम हमारे पास गिवन है कि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हमें गिवन है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या करेंगे, बोथ 180 डिग्री के इक्वल है, तो मैंने लिखा एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल सी, ए से ए कैंसिल आउट, एंगल ई इक्वल्स टू एंगल सी। अब ध्यान से देखो, एंगल ई इक्वल्स टू एंगल सी लिखा है यहाँ पे, चेक करो, ये हमारे पास एक ये क्या है, ध्यान से देखना, या फिर यहाँ देखो एक ट्रायंगल बन रही है ना। मैंने क्या किया है, ये वाला एंगल क्या इसके इक्वल हो सकता है? अगर DCE एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल DCE, ये देखो, तो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स क्या एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होते हैं? तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट, जो हमने सपोज किया आवर पोजिशन इज रॉन्ग, देन क्या होगा, ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इफ द सम ऑफ ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, अगर आपको अपोजिट एंगल्स, क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री गिवन है, देन वो कौन सी क्वाड्रिलेटरल होगी, साइक्लिक। क्लियर है? अगर एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री है, देन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट पार्ट करें। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इन फिगर ABC are 3 points, ABC are 3 points on a circle with center O, वो सेंटर दिया गया है O, such that angle BOC आपको गिवन है 30 डिग्री एंड एंगल AOB इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। इफ D is a point on the circle other than the arc ABC, ABC आर्क से अलग D कहीं पॉइंट है रिमेनिंग पार्ट पर, फाइंड एंगल ADC, आपको ADC बताना है। आपने प्रॉपर्टी की थी, ध्यान हो आपको, पहले तो सबसे पहले ये देखिए एंगल AOC कंप्लीट क्या होगा, AOC, अगर आपको ये कंप्लीट निकालना है AOC, देन ये कौन सा क्या रहेगा कंप्लीट, AOB, दिस इज द सम ऑफ एंगल AOB प्लस एंगल BOC। एंगल AOB गिवन है आपके पास 60 डिग्री एंड BOC इक्वल्स टू 30 डिग्री, AOC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिए, AOC पार्ट, एंगल AOC इज इक्वल्स टू 2 ऑफ एंगल ADC। Why? Angle subtended by an arc at the center of the circle is double the angle subtended by the same arc at the any point in the remaining part of the circle। क्लियर है? देन हम क्या लिख सकते हैं कि जो एंगल ADC है, ध्यान से देखो, ADC क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल AOC, एंड AOC आपके पास 90 डिग्री है, तो यहां से क्या आएगा, ADC की वैल्यू क्या आएगी, हाफ ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, ADC क्या आया, 45 डिग्री। क्लियर हुआ? ध्यान से देखो, ये एक आपके पास सर्कल गिवन है, ठीक है, एंड ये पॉइंट दिए गए हैं आपको, या फिर लगाइए कि आर्क है एंड ये सेंटर से ये वाला एंगल बना रही है, तो इस आर्क को छोड़कर जहां भी आपके पास कोई पॉइंट है वो क्या होगा, इसका ये डबल। क्लियर है? एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज चैप्टर 10 से थ्योरम नंबर 5 एंड 10 डिलीट कर दिए गए, ठीक है, ये अभी इसमें सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में क्या दिया गया है, गिवन दैट इन फिगर PQR इक्वल्स टू 100 डिग्री, ये आपको 100 डिग्री गिवन है, वेयर PQR आर पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विद सेंटर O, ठीक है, सेंटर दिया गया है आपको O, फाइंड OPR, आपको ये वाला एंगल बताना है। ध्यान से देखो, ये एक सर्कल है, ठीक है, मैंने अभी अभी आपको बताया, ये पॉइंट देखिए P और R, अगर आपको POR एंड PQR, आपको PQR एंगल दिया गया है 100 डिग्री, देन POR एंगल क्या रहेगा, ये वाला एंगल क्या होगा,
डबल। क्लियर हुआ? देखो अगर क्या कहते हो आप, एंगल्स कैसे फाइंड आउट करते हो? रिमेनिंग पार्ट में अगर कोई पॉइंट है, मान लो कि देखो ये वाली आर्क ली गई है इस बार, अगर ये आर्क है एंड रिमेनिंग पार्ट में कहीं कोई पॉइंट है और ये आपको एंगल दिया गया है, देन वो क्या होता है, सेंटर का हाफ होता है ना, जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा उसका हाफ। देन POR एंगल क्या रहेगा? POR एंगल क्या होगा बताइए? ये वाला एंगल। या फिर मैं यूं कहूं कि अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो POR अगर मैं ये लिख रही हूं तो ये मैं क्या ये लिख सकती हूँ कि रिफ्लेक्स एंगल POR। चलो ये लिख लेती हूँ, रिफ्लेक्स एंगल POR क्या होगा? 200। अगर PQR आपको 100 है तो POR रिफ्लेक्स एंगल POR क्या होगा? 200 डिग्री। आप देखिए एक कंप्लीट एंगल, एक पॉइंट पर कंप्लीट कितने डिग्री का एंगल बनता है? सम 360 डिग्री। तो यहां से POR आपके पास क्या आएगा? POR ये वाला एंगल 160 डिग्री। अगर कंप्लीट 360 है तो सिर्फ ये वाला पार्ट क्या होगा? 360 माइनस 200, आंसर क्या आएगा? 160 डिग्री। अगर ये वाला एंगल 160 डिग्री है तो ये आपके पास POR एक ट्रायंगल बन रही है, POR, इसमें OP एंड OR आर इक्वल, वाई बोथ आर रेडियाई। ठीक है, अब अगर ट्रायंगल्स की टू साइड्स इक्वल हैं, देन द ट्रायंगल्स इज आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कंप्लीट एंगल क्या है? POR 160 डिग्री एंड द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देन एंगल OPR इक्वल्स टू एंगल ORP एंड ये आपके पास एंगल बचे कितने? 180 में से अगर आप 160 माइनस कर रहे हो तो क्या आएगा? 20 डिग्री। 160 मैंने क्यों माइनस किया? ये वाला एंगल POR क्या गिवन आपके पास? 160 डिग्री। प्रूव किया है आपने अभी, ठीक है, 20 डिग्री। अब देखिए बोथ एंगल्स आर इक्वल एंड सम ऑफ द बोथ एंगल्स इज 20 डिग्री, देन एंगल OPR इक्वल्स टू 10 डिग्री, या फिर यूं के 20 का हाफ 10 डिग्री। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको? इन फिगर एंगल AB is equals to 69 डिग्री, एंगल ACB इक्वल्स टू 31 डिग्री एंड फाइंड करना आपको BDC। कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है? BDC, ये वाला एंगल। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए एंड बताइए। इन ट्रायंगल ABC सिर्फ एक ही एंगल बचता है आपके पास। ये देखो ABC आपके पास एक कंप्लीट ट्रायंगल है, ध्यान से देखो ABC। फर्स्ट 31 डिग्री गिवन है, 69 डिग्री गिवन है, ये आप निकाल सकते हो। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, फर्स्ट 69 डिग्री, 31 डिग्री एंड लास्ट इज एंगल A 180 डिग्री। अब यहां से सम क्या होगा? 100, एंगल A इक्वल्स टू 80 डिग्री। यहाँ अगर इन दोनों का सम 100 है, हम 180 में से 100 माइनस करेंगे तो क्या रिमेनिंग पार्ट रहेगा? 80 डिग्री। एंगल A इक्वल्स टू 80 डिग्री। क्लियर है? देन द पॉइंट A and D आर द पॉइंट्स इन द सेम सेगमेंट, देन एंगल A इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू 80 डिग्री। क्लियर है? ठीक है, देन हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल BDC इक्वल्स टू 80 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंगल DBC इक्वल्स टू 70 डिग्री। ध्यान से देखो, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल whose diagonals intersect at point E। ABCD आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है एंड डायगोनल्स पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंगल DBC इक्वल्स टू 70 डिग्री, एंगल BAC इक्वल्स टू 30 डिग्री। आपको फाइंड करना है एंगल BCD। कैसे फाइंड आउट करेंगे? फाइंड करना है BCD। कौन सा एंगल? ये वाला। कैसे फाइंड आउट करोगे? देखिए CBD
and angle CAD. CAD and CBD are the same segment. ध्यान से देखो, मैंने लिखा है CBD, ये वाला. अगर मैंने सिर्फ आर्क ली है CD, देन क्या होगा, CBD एंड CAD सेम सेगमेंट में है ना, तो बोथ द एंगल्स आर इक्वल, CBD एंड CAD. तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 70 डिग्री का. क्लियर हुआ. अगर बोथ द एंगल्स आर इन द सेम सेगमेंट देन एंगल्स इज इक्वल. मैं यहां से क्या लिख सकती हूँ, एंगल DAC इक्वल्स टू 70 डिग्री. क्लियर है. DAC इक्वल्स टू एंगल यहाँ DBC एंड इक्वल्स टू 70 डिग्री. ओके, नेक्स्ट पार्ट देखिए. अब नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा गया है. अब देखिए, ये 70 डिग्री है एंड ये आपको 30 डिग्री गिवन है. तो कंप्लीट एंगल BAD क्या होगा, BAD इक्वल्स टू DAC, एंगल DAC प्लस एंगल CAB. अब DAC है 70 डिग्री एंड एंगल CAB इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड सम ऑफ द एंगल 70 डिग्री एंड 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 100 डिग्री. देन यहाँ से फाइंड आउट हुआ एंगल BAD इक्वल्स टू 100 डिग्री. एंगल BAD इक्वल्स टू 100 डिग्री. क्लियर है. अगर एंगल BAD 100 डिग्री है देन ध्यान से देखो, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर 180 डिग्री. BAD आपको क्या गिवन है, 100 डिग्री, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, BCD है ना. फाइंड क्या करना है, BCD. देन BAD अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री. यहाँ से मैंने क्या लिखा, बोथ द एंगल्स आर 180 डिग्री एंड BAD 100 डिग्री है. BCD की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 180 माइनस 100 क्या आएगी, एंगल BCD की वैल्यू 80 डिग्री. क्लियर है. BCD क्या है आपके पास, कंप्लीट 80 डिग्री. अब ध्यान से देखिए, एक पार्ट और आपको प्रूव करना है. वो पार्ट क्या है, ये देखो. इसने लिखा है कि इफ AB इक्वल्स टू BC, इफ AB इक्वल्स टू BC फाइंड एंगल ECD. आपको ECD ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. अगर AB और BC आपको इक्वल गिवन है, AB BC साइड के अगर इक्वल है तो आपको ECD एंगल फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखो. अगर मैं ट्रायंगल लेती हूँ ABC, ट्रायंगल क्या ली मैंने, ABC, एक ट्रायंगल ली है मैंने. ध्यान से देखना, A, B एंड C एंड two sides are equal in a triangle, then the triangle is isosceles triangle and opposite sides, opposite angles क्या होते हैं, equal sides के equal. then क्या होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा. यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल BCA इक्वल्स टू 30 डिग्री, क्योंकि ये किसके इक्वल है, इस पार्ट के इक्वल है, इस पार्ट के इक्वल, बोथ द एंगल्स आर इक्वल. देन क्या होगा, ध्यान से देखो, BAC एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BCA एंड BAC क्या इक्वल गिवन है आपके पास 30 डिग्री. ठीक है, यहाँ से BCA 30 आ गया, ये वाला 30 आ गया, ये कंप्लीट 80 है. देन आप ये बता सकते हैं नहीं क्या होगा, आपको फाइंड आउट करना है एंगल ECD, और ECD किसके इक्वल है, दोनों के सम के इक्वल. कौन कौन से दो एंगल्स हैं, एंगल BCA प्लस एंगल ECD किसके इक्वल आएगा, कंप्लीट में से जब हम BCA माइनस करेंगे तब आएगा. अब कंप्लीट एंगल क्या है आपके पास, एंगल BCD माइनस BCE या फिर BCA कहें. ठीक है, कंप्लीट 80 डिग्री है एंड BCA 30 डिग्री है. यहाँ से क्या आया, 50 डिग्री. 50 डिग्री क्या है आंसर, एंगल ECD इक्वल्स टू 50 डिग्री. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको प्रूव करना है कि एक साइक्लिक प्रूव दैट इट इज ए साइक्लिक. गिवन क्या है, इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल. नॉन पैरेलल साइड, इसमें क्या गिवन है, AD इक्वल्स टू BC आपको गिवन है एंड इसने कहा है कि ये बताइए क्या ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है. ठीक है,
इसमें गिवन क्या है, ए बी पैरेलल है सी डी के एंड ए बी पैरेलल है सी डी एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, अब आपको प्रूव करना है कि ए बी सी एंड डी आर कॉन्साइक्लिक। मैंने कंस्ट्रक्शन की है थोड़ी सी, मैंने बीसी लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है एंड पॉइंट है ई। ठीक है, डी ई कंस्ट्रक्शन की है, कंस्ट्रक्शन डी ई पैरेलल बी सी। ओके, अब ध्यान से देखिए, अगर देखो डी ई पैरेलल है बी सी के एंड ये लाइन एंड ये लाइन भी पैरेलल है, तो ये क्या हुआ, ई बी सी डी क्या है, ई बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ई बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, डी ई सी बी के इक्वल है। क्या डी ई सी बी के इक्वल है? डी ई सी बी के इक्वल है एंड एंगल डी ई बी इक्वल्स टू एंगल डी सी बी। देखो डी ई बी एंड डी सी बी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, या फिर ये एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। डी ई बी एंड डी सी बी क्या हुए, एंगल डी ई बी इक्वल्स टू एंगल डी सी बी। पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल। नाउ ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये आपको गिवन है, ए डी और बी सी गिवन है एंड यहां से मैंने क्या लिखा है, ध्यान से देखो, ए डी इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, एंड डी ए इक्वल्स टू डी ई। अब मैं क्या लिख सकती हूं, दिस इंप्लाइज एंगल डी ए ई इक्वल्स टू डी ई बी। क्लियर हुआ? डी ए ई एंड डी ई बी इक्वल है, वाई बताइए। मैंने लिखा है कि ए डी इक्वल्स टू बी सी एंड डी ए इक्वल्स टू डी ई। ध्यान से देखो, अगर ये साइड इसके इक्वल है एंड ये इसके भी इक्वल है, तो मैंने लिखा है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ये वाला एंगल भी तो इसके इक्वल होगा ना। अगर ये दोनों लाइंस इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है इसके, ये वाले लिखा है मैंने। अब नेक्स्ट देखना, डी ई ए, ये देखो ये कंप्लीट 180 डिग्री बनेगा ना, क्योंकि ए भी एक लाइन है। मैंने लिखा एंगल डी ई ए प्लस एंगल डी ई बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, डी ई बी की जगह क्या मैं लिख सकती हूँ कि डी सी बी। देखो ध्यान से, मैंने लिखा है कि ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो डी ई ए प्लस डी सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट में मैं क्या लिखूंगी, डी ई ए एंगल किसके इक्वल है, ध्यान से देखो, एंगल डी ई ए किसके इक्वल है, ध्यान से देखो, यहां मैंने लिखा है कि डी ई ए, ये वाला एंगल डी ई ए डी ए ई के इक्वल है। क्यों है, देखो ये दोनों लाइंस अगर इक्वल हैं ट्रायंगल्स की, मान लो ये एक ट्रायंगल है, अगर ये लाइंस इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं ना, आइसोसेल्स ट्रायंगल। देन अगर मैं डी ई ए की जगह अब क्या लिख रही हूँ, डी ए ई प्लस एंगल डी सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, हैंस ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या फिर साइक्लिक ट्रिपेजियम। ठीक है, मैंने क्या प्रूव किया है कि एंगल ए प्लस एंगल सी अगर दोनों का सम 180 डिग्री है देन ये क्या होगी, साइक्लिक। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। वो क्या प्रूव करना है, जो साइक्लिक पैरेललोग्राम है वो क्या है, रेक्टेंगल है। ध्यान से देखो, प्रूव करना है आपको prove that ABCD is a rectangle। ठीक है, तो रेक्टेंगल प्रूव करना आपको। चेक कीजिए, एंगल B और एंगल D पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है,
अब मैंने लिखा है कि बट एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्यों लिखा है? क्योंकि क्या कहा गया है कि साइक्लिक पैरेललोग्राम है, तो बोथ एंगल्स का सम क्या होगा, सॉरी B प्लस D, अपोजिट एंगल्स का सम क्या होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में या फिर साइक्लिक पैरेललोग्राम की, 180 डिग्री। अब देखो अगर दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो यहाँ मैं लिख देती हूँ एंगल B, D की जगह एंगल B लिख सकती हूँ। एंगल B प्लस एंगल B क्या आएगा, 2 ऑफ एंगल B, 2 ऑफ एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहाँ से क्या आया एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब एंगल B और एंगल D इक्वल हैं तो एंगल D भी क्या आया, 90 डिग्री। अब अगर ये एंगल्स 90 डिग्री हैं तो साइक्लिक पैरेललोग्राम क्या होगा, एक रेक्टेंगल हुआ। क्लियर है?